हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के डालीगंज में गोमती नदी के तट पे स्थित मनकामेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो आप सभी को भी लेके चल रहे हैं मनकामेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने के लिए। मनकामेश्वर महादेव जी का मंदिर भक्तों की आस्था का आज भी बहुत बड़ा केंद्र है और भक्तों की ऐसी आस्था है कि जो लोग भोलेनाथ जी के दरबार में दर्शन करने जाते हैं उनकी सभी की मनोकामना भोलेनाथ जी जरूर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। टाइम 7-8 बजे के आसपास हो रहा है और अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। तो भोलेनाथ जी के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकले हैं कि भोलेनाथ जी के अच्छे से हमें दर्शन हो जाए, आप सभी को भी अच्छे से दर्शन हो जाए। क्योंकि भोलेनाथ जी का जो मनकामेश्वर महादेव जी का मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है रामायण काल के समय का ये मंदिर है। तो यहाँ हम गोमती नदी को पार करते हुए बस मंदिर के समीप पहुँच रहे हैं और आप सभी को आज मनकामेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएंगे। तो सभी लोग हर हर महादेव बोलिएगा और बताइएगा ज़रूर कौन लोग कहाँ कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए, मनकामेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार पे। तो ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार है, हम यहीं से प्रवेश करेंगे और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ होनी शुरू हो गई है। आप सभी देख सकते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी सुबह का टाइम है, तब आप सभी को अभी हम दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। तो बस यहाँ पे ये बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग से ही हमें लाइन से शिव जी के दर्शन करने होंगे। तो ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो भक्तों की ऐसी आस्था है कि भोलेनाथ जी के दरबार में जो सच्चे दिल से आते हैं उनकी सभी की मनोकामना भोलेनाथ जी जरूर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ पे फूल माला प्रसाद की दुकान है। अगर आप नहीं ला पाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए लोटा भी मिल जाएगा। तो आप स्टील के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन तावे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाया जाता, दूध केवल पीतल के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये है भोलेनाथ जी के गर्भगृह का द्वार, आप सभी देख सकते हैं। इसी में भोलेनाथ जी अंदर विराजमान हैं। तो बस यहाँ पे इस तरीके से लाइन से हमें दर्शन करने होते हैं और गर्भगृह में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ पुजारी ही गर्भगृह में रहते हैं। जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए जो भोलेनाथ जी का गर्भगृह के 3 द्वार होते हैं, तीनों द्वारों पे जलधारी लगी हुई होती है। तो उस जलधारी में हमें फूल, दूध, जल और पुष्प वगैरह अपने रख देते हैं। वो सीधे भोलेनाथ जी तक पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ जी आपका सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी रहते हैं। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो प्रसाद आप पुजारी को दे सकते हैं, पुजारी आपका प्रसाद चढ़ा देंगे। अगर आप गर्भगृह में जाकर के ही दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले बताना होता है, मतलब जो वो वीआईपी दर्शन होते हैं, वीआईपी आपको दर्शन करने तो पहले बताना होता है, तब आप गर्भगृह में जाकर के दर्शन अंदर कर सकते हैं। गर्भगृह में जाने के लिए पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना होता है, महिलाओं को साड़ी पहननी होती है, तभी गर्भगृह में जाकर के दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दर्शन होते हैं। बाकी सभी भक्त लोग अपने लाइन से लग करके भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ में। और जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो भोलेनाथ जी को मनोकामना बताते हैं। भोलेनाथ जी उन सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो ये रहे मनकामेश्वर महादेव जी। तो आप सभी ने दर्शन कर लिए होंगे। तो बस हम लोग ना यहाँ पे दर्शन करके प्रसाद वगैरह चढ़ा करके मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। तो अभी आप सभी देख रहे हैं ना, ये भोलेनाथ जी का जो गर्भगृह है उसका ये द्वार है। तो इसी के सामने दीपक जलाना होता है, धूप दीप आप जला सकते हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पे नंदी भी सामने विराजमान है, ये देखिए आप सभी। तो सभी लोग यहाँ पे दीप वगैरह लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपनी भोलेनाथ जी को जो भी उनकी मनोकामना है वो अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी को बता रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि ये जो भोलेनाथ जी का मनकामेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये रामायण काल के समय का मंदिर है। जब भगवान लक्ष्मण माता सीता को वनवास छोड़ करके लौट रहे थे तो मन उनका बहुत अशांत था, मन बहुत व्याकुल था, बहुत सारे प्रश्न थे। तब वो गोमती नदी के तट पर उन्होंने विश्राम किया और यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने आए, पूजा की, आराधना की उनकी। तब उनके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। उसी समय कालांतर समय में ये मंदिर स्थापित कर दिया गया और इन्हें भोलेनाथ जी को मनकामेश्वर महादेव के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भक्त लोग अपनी जो भी मनोकामना लेके आते हैं, बहुत सारे लोग संतान की लेके आते हैं, बहुत सारे लोग विवाह की लेके आते हैं। तो जैसी भी मनोकामना लेके आते हैं भोलेनाथ जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे दोनों टाइम आरती होती है। तो उस आरती की छटा को देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जो लोग भोलेनाथ जी की आरती में सच्चे दिल से शामिल होते हैं सभी की भोलेनाथ जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ इस जगह की अलौकिक सुंदरता का शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। उसकी अनुभूति के लिए आपको यहाँ पे स्वयं आना होगा। एक बार आप लोग जरूर आएँ दर्शन करने।
तो ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर का आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।